जो एएसआई है, एएसआई चलती है हिंदू टैक्स पेयर के पैसे पे, और जो ये मॉन्यूमेंट्स मेंटेन करती है, चाहे वो इनके मकबरे हों, चाहे वो इनकी मज़ारे हों, जो भी हैं, इनके किले हों, जो भी हैं, वो सब कुछ हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से मैनेज होती है। यानी हम अपने ऊपर, जो जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, उनकी लाशों को संजो के रखने का खर्चा भी हम अपनी जेब से देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भाई साहब क्या हो सकता है? देखिए आपकी इस बात पे बहुत महत्वपूर्ण विषय और हंसी भी मुझे आ रही है कि एएसआई का गठन 1958 में हुआ। इस गठन में हिंदुओं के मंदिर दिखाई नहीं दिए उनको, और हिंदू की मतलब कह सकते हैं भारत की वो धरोहर ध्यान में नहीं आई, जिनसे भारत की संस्कृति का प्रभाव बढ़ता, वो ध्यान में नहीं आई। बेंदल का दायित्व मेरे पास राष्ट्रीय संयोजक का है, तो पूरे देश में घूमता हूँ, तो मैं मंदिरों में जाता हूँ खुद दर्शन करने के लिए, एक स्वभाव है, आगे वृत्ति होती है। तो मैं इतिहास के जो स्थान रहते हैं, वो वीर पराक्रमी योद्धाओं के रहते हैं, मैं उन स्थानों पर भी जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जितने भी इस्लामिक स्थान हैं, उन स्थानों का धरोहर, उन स्थानों को संरक्षित किया गया है और अच्छे से चमकाया गया है। उन स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन पिछले 10 वर्ष को छोड़ दिया जाए कुछ स्थानों को, तो कोई भी मंदिरों को और कोई भी प्राचीन हमारे इतिहास के महापुरुषों के स्थानों को चमकाया नहीं गया है। आज भी आप चले जाइए तो श्रीमंत बाजीराव, जिसने 41 युद्ध लड़े और सब के सब जीते और जो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गया था, उनका वो स्थान देख लीजिए, और इस्लाम में जिन्होंने यहाँ कत्लेआम मचाए उनके स्थान देख लीजिए। आज भी अंतर है। और पैसा किसका लग रहा है? तो हिंदुओं के टैक्स का पैसा लग रहा है। ये जो दृष्टि हमारे यहाँ सेकुलरवाद की गई, और जब वामपंथियों ने जिस प्रकार का यहाँ दुष्प्रचार करके और इनको महान बनाया, जिनको आदर्श बनाया, आज उसके कारण ये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो विवाद जिन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे औरंगजेब की कब्र और ऐसे औरंगजेबों जैसों की कब्रें ये उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी, ये स्थान हटा दिए जाएंगे, इनका महिमा मंडन के मेले और समाप्त कर दिए जाएंगे, तो स्वतः धीमे धीमे करके ये विश्व शांति की ओर चला जाएगा। अन्यथा यही कारण और यही मानसिकता हमारे देश में बार बार हमें दंगों की ओर भेजती रहेगी, झोंकती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।